दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। अब आप देख सकते हो कि किस किस को डिविडेंड मिल सकता है और ये डिविडेंड कब तक मिलेगा उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एनएसडीएल ने अभी रिसेंटली ही बाज़ार में अपनी लिस्टिंग दी है, काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न भी दिया। अब यहाँ पे एनएसडीएल और सीडीएसएल जो पहले से बाज़ार में लिस्ट है, क्या दोनों ही ये जो डिपॉजिट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां क्या बेहतर कर सकती है? तो एंजल वन की तरफ से, ओशो की तरफ से जो बयान निकल कर आया उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या है उसके मायने और आने वाले समय में क्या सीडीएसएल भी एक और शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पिछले दिनों इसने काफ़ी अच्छा किया, स्टॉक फिर दबाव में, लेकिन अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। इसके अलावा हम बीएसई लिमिटेड की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और काफ़ी मजबूत। अब यहाँ पे बीएससी के शेयर ने लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया। अब आगे की क्या संभावना में फंडामेंटल कैसे समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एनएसडीएल लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 1285 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.38% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे स्टॉक अब 1250-1300 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखो कि 40 दिनों में इसने बम्पर रिटर्न दिया लोगों को और अब 100% डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। तो लिस्टिंग के बाद पहली बार कंपनी अपने निवेशकों को दमदार डिविडेंड देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट भी फाइनल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि 100% डिविडेंड दिया जा रहा है शेयर के ऊपर, बहुत ही बेहतर डिविडेंड होगा। और यहाँ पे देखो कि मई 2025 में एनएसडीएल के बोर्ड ने ₹2 की फेस वैल्यू वाले शेयर पर 100% डिविडेंड यानी ₹2 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था। और एनएसडीएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी के बोर्ड की मीटिंग 13 मई 2025 को हुई है। इसमें ₹2 की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹2 यानी 100% डिविडेंड देने की सिफारिश की गई है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में क्रमशः 100%, 50% और 50% का डिविडेंड घोषित किया है, यानी लगातार बेहतर डिविडेंड दिया है। तो एनएसडीएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी है उसके मुताबिक आप देखें तो जो फाइनल डिविडेंड का जो भुगतान के लिए जो रिकॉर्ड डेट फाइनल की गई है वो 19 सितंबर 2025 है। इसका मतलब यह है कि 19 सितंबर 2025 को जिसके डिविडेंड अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उन सबको डिविडेंड मिलेगा, यानी अभी भी मौका है डिविडेंड प्राप्त करने का। तो एनएसडीएल डिविडेंड के लिए 13वीं जो इनकी एजीएम होगी कंपनी की, उसमें अप्रूवल लिया जाएगा, शेयर होल्डर की भी रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद में ही डिविडेंड दे पाएंगे। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की जो 13वीं जो एजीएम होने जा रही है वो 29 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें डिविडेंड के लिए प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी ली जाएगी। और ये हर कंपनी के लिए नियम लागू है कि जो भी प्रस्ताव लिया जाता है उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होती है, उसके बाद डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि पेमेंट डेट पर भी जो कंपनी की तरफ जो अपडेट दिया गया उसमें कहा गया कि यदि शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाती है तो डिविडेंड का जो पेमेंट है मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 या उससे पहले कर दिया जाएगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखिए, 28 अक्टूबर के पहले पहले ये आपको डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। तो एनएसडीएल ने 6 अगस्त 2025 को बाजार में लिस्टिंग दी थी। ₹800 प्रति शेयर के हिसाब से इसकी प्राइस रखी गई थी और 880 पर लिस्टिंग हुई थी, यानी ठीक ठाक हुई थी। 10% की प्रॉफिट के साथ लिस्टिंग दी थी। उसके दिन आप देखें अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके बाद अपर सर्किट उसी दिन लग गया था और उसके बाद 2-3 दिन की तेज़ी की वजह से ये 1425 के एक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। और आप देखें तो इस समय उस लेवल से स्टॉक नीचे है, यानी अभी जो प्राइस है वो अपनी ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे, यहाँ से एक बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पे देखो कि इस समय एनएसडीएल और सीडीएसएल को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बुलिश है। एंजल वन के जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है ओशो कृष्णन, उनके हिसाब से देखें तो सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों जो डिपॉजिटरी कंपनियां वो फंडामेंटली मजबूत कंपनियां हैं। लगातार इस सेक्टर में संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। ऐसे में ये दोनों ही स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय दोनों ही शेयरों को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि एनएसडीएल और सीडीएसएल के बिना
स्टॉक मार्केट की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी शेयर है उसकी रखवाली दोनों ये कंपनियां करती है। एक तरह से ये शेयरों की बैंक है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मजबूत है और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा इनको फ़ायदा सीधा होता हुआ दिखाई देगा। तो करंट में इस समय बाजार में स्थिति दबाव की बनी हुई है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखिए आनंद राठी की तरफ से नरेंद्र सोलंकी का भी कहना है कि दोनों ही इस समय कंपनियां जो है वो बहुत मजबूत है। इस समय आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन कंसर्न तो दिखाई दे रहा है और शॉर्ट टर्म में दबाव की स्थिति होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया अच्छा है। ये स्टॉक आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम CDSL लिमिटेड की तरफ। 1553 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.47% की तेज़ी देखने को मिली। CDSL के Q1 के रिजल्ट की बात करें तो 102.40 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट बताया, जिसमें 23.7% की ईयर ऑन बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 134 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और यहाँ पे रिवेन्यू में 0.5% की हल्की सी अप मूवमेंट देखने को मिली। तो मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से CDSL का शेयर इस समय देखिए वैल्यूशन के हिसाब से प्रीमियम वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मार्जिन का प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी आने वाले समय यहाँ पे थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे देखिए कि जो कंपनी ने मार्च में लो बनाया था 1047 रुपीज़ का, उससे 60% इस समय ऊपरी प्राइस पे आ चुका है। स्टॉक में जो पिछले दिनों गिरावट हुई 13% के आसपास, उसके पीछे वजह रही NSDL का IPO। तो लोगों को एक और ऑप्शन मिला। CDSL तो अकेला था बाजार में, अब NSDL आया तो लोगों ने वहाँ पर भी थोड़ी सी रुचि दिखाई, निवेश हुआ, जिसकी वजह से भी ये स्टॉक थोड़ा दबाव में आया। यहाँ पे अगर देखिए CDSL ने काफ़ी शानदार डिविडेंड भी दिया, तो कंपनी का जो फाइनल डिविडेंड था वो 12.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से था। कंपनी इस समय डेट फ्री है और काफ़ी मजबूत है। CDSL का जो मार्जिन आने वाले समय और इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी अब आने वाले समय देखें तो 2 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। NSDL भी मार्केट में आ चुका है, लेकिन दोनों ही अपने हिसाब से मजबूत दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क भी दिखाई दे रही है। अगर सेबी कुछ रूल्स में बदलाव करती है तो उसका असर नेगेटिव भी पड़ सकता है। तो ये सारा का सारा जो दारोमदार है सेबी के हिसाब से, जो नए रूल्स बनते हैं उसके हिसाब से कंपनी के बिजनेस पे फ़र्क पड़ सकता है अप डाउन का, लेकिन ओवरऑल नज़रिया बहुत अच्छा है दोनों स्टॉक के लिए। अब चलते हैं BSE लिमिटेड की तरफ। तो 2225 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.10% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वैसे बाजार में आज 100 पॉइंट की गिरावट थी BSE सेंसेक्स में। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख दो, पिछले एक महीने में यहाँ पे 11.77% की गिरावट हो चुकी है। 3 मंथ के हिसाब से 18.4% की गिरावट हुई है, यानी पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक दबाव में झेल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 92.43% की तेज़ी है, जबकि 3 साल के हिसाब से 888% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में तो 3282% का बम्पर रिटर्न, यानी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब कंपनी के मार्च और जून के रिजल्ट को देखें तो नेट सेल्स मार्च में देख सकते हो कि 846 करोड़ के आसपास था, जो जून में बढ़ के 958 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी कंपनी के सेल्स में वृद्धि हुई है। खर्च 392 करोड़ के आसपास था मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में 359 करोड़ के आसपास है। ये सबसे बड़ा एक शानदार और सुंदर यहाँ पे एक अनुभव देखने को मिल रहा है कि कंपनी का रिवेन्यू बड़ा है, आप देखें जून में, लेकिन खर्च में कटौती हुई है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के, तो 659 करोड़ का बताया था मार्च में, जो जून में देख दो कि 701 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 493 करोड़ के आसपास था मार्च 25 में, जो जून 2025 में 526 करोड़ तक पहुंचा, नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 493 करोड़ के आसपास था मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में 538 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। ये वाकई में कंपनी के अंदर ये साबित करता है कि मजबूत है कंपनी। EPS देखें तो 36 रुपीज़ के आसपास था मार्च में, जून में घट के 13.09 रुपीज़ के आसपास आए। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। FI ने लेकिन जम के खरीदारी की है। 21.72% होल्डिंग थी मई क्वार्टर में, जो जून में 22.84% तक पहुंची, यानी FI ने निवेश को बढ़ा दिया है। बात DI की करूँ की 14.49% होल्डिंग थी मई में, जो जून में घट के 13.51% के आसपास आई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, 63.79% के आसपास थी होल्डिंग मई में, जो जून में 63.65% के आसपास आ गई है। यानी यहाँ पे DI और जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन FI ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। ये इशारा है कि आने वाले समय BSE कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।